नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं सूरज कुमार। पटना नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। हमारे साथ हैं उप मेयर की प्रत्याशी डॉक्टर अंजना गांधी। राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। आप बताइएगा क्या एजेंडा लेकर के। मैं डॉक्टर अंजना गांधी हूँ। सभी लोगों के आशीर्वाद वचनों से ही मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। और राजनीति में मेरे दादाजी भी थे, स्वतंत्रता सेनानी, देश को आज़ादी में काम किए। मेरे पिताजी श्री आज़ाद गांधी जी पूर्व विधान पार्षद हैं। वो 40-45 साल से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। मेरी परवरिश उसी माहौल में हुई है और मैं भी समाज से जुड़ी हुई हूँ और डॉक्टर भी हूँ। समाज की सेवा करना था, पहले मैं डॉक्टर बन के समाज की सेवा कर रही थी। ये बस मेरा एक आगे बढ़ता हुआ कदम है राजनीति में आना। तो राजनीति में आ रही है। नगर निगम में इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, पहले सेलेक्टेड होते थे, अभी इलेक्शन हो रहा है, तो मतलब एजेंडा क्या है पटना के लिए? हम लोगों ने एक अच्छा रोड मैप तैयार किया है जिसमें कि हमारी बहुत सारी जो भी दिक्कतें आ रही थी उसके लिए हम काम करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनका वेतन नियमित कराना। महिलाओं के लिए हम बहुत काम करेंगे, जैसे महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाना, मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करवाना, क्योंकि घर में अगर कोई बच्चा हुआ, बुजुर्ग हुआ, छोटे वो बीमार पड़ते हैं तो बेचारी महिला ही परेशान होती, कहाँ लेके जाके दिखाएं, इतनी दूर दूर जाना पड़ता है। मान लीजिए वो गर्भवती हैं, उनकी डिलीवरी करानी हो तो उन्हें बहुत काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इसके लिए छोटी मोटी समस्याएं का जो उपचार हो, निदान हो, वो वार्ड स्तर पे हो जाए, इसलिए हमने वार्ड मोहल्ला क्लिनिक के लिए हम बात उठा रहे हैं। पिंक टॉयलेट के बारे में मैंने आपको बताया। CCTV कैमरा हर जगह पे लगाया जाए ताकि वो जो ये छेड़खानी की समस्याओं से या चेन स्नैचिंग की समस्याओं से वो जो पीड़ित होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझे कि आप एक केजरीवाल मॉडल को यहाँ नगर निगम में लागू करने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप केजरीवाल मॉडल नहीं कर सकते। हर इंसान का अपना व्यू होता है, अपनी सोच होती है, तो हम अपना ये हमारी अपनी सोच है। देखिए, जो बुनियादी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो हर कोई करना चाहेगा, क्योंकि सर्वप्रथम तो इन्हीं चीज़ों पे काम करना होगा। और तो ये हमारा अपना है, ये हमारी अपनी सोच है, क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे, बिहार के लोग, दिल्ली में, सबकी तो ज़रूरतें तो एक ही है ना। आप उसका नाम नहीं दे सकते हैं कि हम उनकी सोच हम करें। ये हमारी अपनी सोच है। और दूसरी उनकी शिक्षा के लिए भी हमें अब बहुत काम करना, ताकि घर की बेटियां जो है शिक्षा के लिए आगे बढ़े। छोटे छोटे रोजगारों का सृजन करवाना, जो अपने घरेलू स्तर पे रोजगार कर सके और उनका व्यवसाय कर सके, बिजनेस कर सके, उसके लिए काम करना, ये हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। और जो अब पानी की समस्याएं हैं, तो पानी के लिए अच्छा स्वच्छ पानी हर घर में आए। जो पानी टंकी है हर वार्ड में बने, कुछ वार्डों में बने हुए हैं लेकिन वो चालू नहीं है, तो उनको चालू करवाना। मलिन बस्ती या फिर जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, उन्हें बार बार इधर उधर हटा दिया जाता है, तो उनके लिए एक व्यवस्थित उनको रखना। आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवासीय योजनाएं हैं वो लोगों तक जल्दी पहुंच जाती हैं, तो ये योजनाएं क्यों हमारे शहरी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही हैं? जो आवासीय योजनाएं हैं उनके पास भी आनी चाहिए। बहुत कम आप देखते होंगे कि उन्हें सरकारी शहरी आवासीय योजना का लाभ प्राप्त हुआ हो, तो उसके लिए हम काम करेंगे। ये सब हमारी प्राथमिकताएं हैं। और जल जमाव जो एक बहुत प्रमुख समस्या है कि जल जमाव हो जाता है, तो उसके लिए जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करना, टेक्निकल तौर पे ठीक करना। हर कोई बोलता है हम ठीक कर लेंगे, लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा? कभी ये तो इसका तो सोच लाना होगा ना कि क्यों हमारी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम काम करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के लिए हम काम करेंगे, ताकि लोगों को रोज़गार के लिए यहाँ यहीं काम करें, उन्हें दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, क्योंकि दूसरे राज्यों में जाने से होता है क्या है, उन्हें ड्रग्स, अफीम ये सब खिला करके ज़्यादा काम करवाया जाता है, और वो जब वापस लौट के आते हैं वो तो पूरी शारीरिक और मानसिक तौर पे वो बीमार हो चुके होते हैं।
तो उनके कहने का मतलब है कि निगम में लगातार जो सफाई कर्मी हड़ताल पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्ट्रैक्ट का रोजगार या फिर महीना नहीं मिल रहा है, उनका सैलरी नहीं मिला, उसके वजह से तो ये सब चीज़ों में कैसे हाँ, ये देखिए इस पे काम करने के लिए जैसे कि जो नियमित तौर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसका एक लिस्टिंग होना चाहिए, फिर उनको नियमित आप कर सके। वो जो सुविधाएं दूसरे प्रोफेशन या दूसरे सरकारी योजनाओं के कर्मचारियों को मिलता है, वो सब हम पटना नगर निगम में के कर्मचारियों को दे सके। सैलरी नियमित कराना ये भी हमारी प्राथमिकता रही। उसके अलावा जैसे उनको सफाई करने जा रहे हैं तो उन्हें साबुन या छोटी छोटी चीज़ों की जो आवश्यकताएं पड़ती रहती हैं, जैसे जूतों की आवश्यकताएं पड़ती हैं, हाथ में ग्लव्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों को छूने से संक्रमित बीमारियां बहुत फैलती हैं। डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे? तो इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं आपको करानी पड़ेगी। डस्टबिन भी होते हैं, तो 2-3 तरह के डस्टबिन, मैं मेडिकल साइंस में पढ़ी हूँ, वहाँ हम लोग जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जो है, जिस तरीके से एक हॉस्पिटल में हम लागू करते हैं, वही वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ये हम अपने पटना नगर निगम में भी लागू करेंगे। ये सब हमारा कार्य रहेगा। एक नज़रिया अपना बताइए कि जो अभी पार्षदों के द्वारा चुना जाता था, अब से पहले मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाते थे, और अब जनता के बीच में जाकर के जनता चुनेंगी, तो आपका क्या नज़रिया? पहले का सिस्टम ठीक था या? देखिए अभी जो सिस्टम लागू किया है ये बिल्कुल ठीक, स्थिरता बनी रहेगी, लोग स्थिर होकर के काम कर सकेंगे। जो उनका सोच है, जिस सोच से वो आगे बढ़ रहे थे, और काम में कहीं ना कहीं देखिए परिवार में ही अगर 5 लोग रहते हैं तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, ऊपर नीचे कुछ होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। लेकिन एक स्थिरता आ जाएगी तो लोग स्थिर होकर के काम, जो भी योजनाएं, जो भी समस्याएं, जो सोच रहे हैं कि हमें ये कार्यान्वयन करना चाहिए, वो अच्छे से कर पाएंगे। आप पटना में रह रही हैं, पटना में रहती हैं, कोई कुछ समस्याएं बताएं जो लगातार आप देखती रही हैं, जो आपका मुख्य केंद्र रहा हो, जो मुख्य एजेंडा में रहा हो, जिसको आप पूरा करेंगे? देखिए मैं पटना में रहती हूँ, सबसे पहले सभी पटनावासी जाम से वो पीड़ित है, पीड़ित इसको आप कह सकते हैं। उन्हें आदत पड़ चुकी है जाम में रहने, 1 घंटा जाम में रहे, अरे कोई बात नहीं, हमको तो 2 घंटा रहने का आदत है, आज तो 1 ही घंटा रहे। तो आप ये क्यों नहीं सोच पाए कि हम 1 घंटा क्यों जाम में रहे? क्यों इस चीज़ को आप अपने आप को खुश कर लिए कि हम 2 घंटा रह रहे थे, अभी आज 1 घंटा रहे, ये तो उपलब्धि हो गया। इसी सोच को हमें बदलना होगा। आप व्हीकल शेयरिंग पॉलिसी लाइए, दूसरे राज्यों में जैसे व्हीकल शेयरिंग पॉलिसी है, बाइसिकल्स होते हैं, बाइसिकल स्टैंड्स होते हैं जो जीपीएस से कनेक्टेड होते हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए ना छोटे छोटे जगह जाने के लिए। दूसरा, पानी की समस्या, आप देखते होंगे कि जगह जगह प्याऊ नहीं लगा हुआ है, तो हमें ठंडा प्याऊ प्यूरिफाइड वाटर लगवाना। ये सब क्यों आदमी 15 रुपये खर्च करेगा, 20 रुपये खर्च करेगा पानी का बोतल खरीदने के लिए, जब हम ये पुराने ज़माने में भी हुआ करता था कि प्याऊ लगवाते थे। लेकिन आज वो सब चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, तो आप उनको लाना होगा। दूसरा, शौचालय, सार्वजनिक शौचालय की समस्या, अगर आप महिलाओं को इस दिक्कत से काफ़ी, मैं भी जॉब करती थी, मुझे पटना सिटी से अगर ईएसआई दीघा जाना होता तो सोचना पड़ता था कि बाथरूम कहाँ जाऊंगी। मैं जिस चीज़ों से मैं पीड़ित हूँ उन सब चीज़ों से तो सभी लोग पीड़ित हैं। तो पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाना, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना, जो भी आपका व्यवसायिक केंद्र है, बड़े बड़े जैसे बिजनेस प्लेसेस हैं, मारूफगंज हो गया, मालसलामी हो गया, आपका खचकल्ला हो गया, चाहे आप मुसल्लापुर हाट आ जाइए, चाहे आप वहाँ चले जाइए, कदम कुआं चले जाइए, देखिए वहाँ की क्या स्थिति है, क्यों नहीं वहाँ टॉयलेट है। तो टॉयलेट की स्थापना करना और लड़कियों के लिए पिंक टॉयलेट का स्थापना करवाना, ये सब हमारा पहल रहेगा। और दूसरा, जो स्मार्ट वेंडर जोन बनाना, क्योंकि बेचारे ये सब इधर उधर इनका हटा दिया जाता है, तो आखिर क्यों नहीं इन वेंडर्स को आप लाइसेंस दे दें ताकि वो अच्छे से वो काम कर सके। अरे रोजगार, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा रेवेन्यू कैसे यूटिलाइज हम कैसे करें, जो एडवर्टीजमेंट है उस जगह जगह एड्स आ रहे, उससे हम रेवेन्यू कलेक्ट करें और उनका इस्तेमाल करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रोजगार पैदा कर सकें। जो आप घाट देख रहे हैं, मैरीन घाट देख रहे हैं, वहाँ पे घाट का निर्माण करवाना, ताकि नाविकों को भी बेचारे लोग को जॉब मिल जाए। वहाँ पे 10-15 दुकान खुल जाएगा तो वैसे ही 15-20 परिवार चल जाएगा। जब घर में सैलरी, आप सब जानते हैं कि पैसा कितना महत्वपूर्ण होता है सबके जीवन, हम सब कुछ इसीलिए करते हैं ताकि हम अच्छे से एक स्वास्थ्य या फिर खाना खा सके, पढ़ाई कर सके। तो आपको वो पैसा ही अगर आपको ठीक से नहीं मिलेगा तो आप कैसे करोगे।
अच्छा, स्मार्ट सिटी के लिए पटना में लगातार काम हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए काम हो रहा है, काम बहुत आगे बढ़ा भी है और इसको हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े से टेक्निकल चीज़ों को ठीक करके बन जाएगा। इसमें कोई व्यवधान नहीं आ रहा जी, जैसे पटना के जो संकुचित गलियां हैं, बहुत सारे यहाँ पर समस्याएं हैं जो पूर्व में रहा है, तो उनमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। देखिए हमारा जो पाटलिपुत्र सिटी आप बोलते हैं, ये बहुत प्राचीन ऐतिहासिक सिटी है। ये मतलब अशोक महाराज सम्राट अशोक ने उसकी स्थापना की थी। ये काफ़ी पुरानी है। इवन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी आप कहेंगे तो 4th ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ये पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान ही स्थापित किया गया। तो ये बहुत पुरानी सिटी है ना, तो इसमें तो छोटी छोटी गलियां होंगी ही, तो लेकिन इन गलियों को मोहल्ला रोडों को बनाना, उस पर उसकी उन छोटी छोटी गलियों की सफाई करवाना जो नज़रअंदाज हो जाता है, उसके लिए हमें काम करना होगा। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अंजना गांधी। हालांकि इनको विरासत में राजनीति मिली है, लेकिन ये उप महापौर के लिए पटना से खड़ी हैं और काफ़ी एजेंडा के बारे में हमसे चर्चा हुई और सब एजेंडों पे ये काम करना चाहती हैं। यूपी न्यूज़ के लिए सूरज कुमार, पटना।